हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आज हम अपना फुल मॉक टेस्ट विलेज लेवल वर्कल के लिए लेके आएंगे, तो वैसे ही मैं आपके लिए जो है अपना फुल मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स के होंगे, तो आप सबको इसमें 80 प्लस मार्क्स लाने हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि हम कट ऑफ तो बता नहीं सकते उस टाइम पे कितना होगा, बट हाँ, ये मॉक टेस्ट आपके लिए होगा। आपका जो है एक तरीके से टेस्ट होगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमने करंट अफेयर्स भी ऐड ऑन किया हुआ है। एंड देखिए, ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट होगा। 1 वीक में एक बार ही हमारा मॉक टेस्ट हुआ करेगा, संडे संडे ही, जैसे मैंने आज लाया है वैसे ही नेक्स्ट संडे को हम एक और मॉक टेस्ट लेके आएंगे। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम करंट अफेयर के सिर्फ और सिर्फ MCQ सीरीज़ करें, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के 50-50 MCQs रेगुलर बेसिस पे किया करेंगे। तो आप लोग जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करके बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको तो बस सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है। आपको बस एक चीज़ करनी होती है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ओके, क्योंकि इतना तो बनता है, आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर विधानसभा इलेक्शन हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन से ईयर में विधानसभा के इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे? 1967, 1987, 1997 या 2000 में? विधानसभा के इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में कौन से साल में हुए थे? आपको हर एक के लिए जो है 15-15 सेकेंड्स जो है आंसर के लिए होते जाएंगे, तो आप लोग आंसर अपना लिख लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कि 1967 है, 1987 है, 1997 है या फिर 2000 है? ओके, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 1967 में, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन ए, 1967। ओके, चलिए अब हम जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हु इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, NV रामना, उदय उमेश ललित या नन ऑफ द अबव? इनमें से जो है 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? फिफ्टीथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज DY चंद्रचूड़। तो आपको इनके नाम जो है वो याद रखने हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऊपर वाले का भी जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 1967 में जम्मू एंड कश्मीर में जो है विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। चलिए, ये जो है ये करंट अफेयर की न्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यूटी की जो एक नई बटरफ्लाई जो है यहाँ पे जो है रखी है, अब इसका नाम क्या है? ब्लू पेंसी है, एडोनिस ब्लू है, हॉली ब्लू है या फिर कॉमा है? इनमें से कौन सी यूटी बटरफ्लाई है जम्मू एंड कश्मीर की? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ब्लू पेंसी। अब आपसे ब्लू पेंसी का साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है, तो आपको अगर साइंटिफिक नेम पूछे ब्लू पेंसी का तो वो है जुनोनिया ऑरिथिया। ठीक है, ऑथिया, जुनोनिया ऑथिया इसका साइंटिफिक नेम है किसका? ब्लू पेंसी का। एंड आपको इसमें एक और चीज़ पूछी जाएगी कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN स्टेटस अगर आपसे पूछे तो इनका है वनरेबल। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वनरेबल। तो आपसे IUCN स्टेटस भी पूछ सकते हैं, एंड जो आपकी यूटी बटरफ्लाई है ब्लू पेंसी ये भी पूछ सकते हैं, एंड जुनूनो जो ऑरिथिया है वो इनका साइंटिफिक नेम है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, हमारे को है जो सिलेबस में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पूछा गया है, तो उसमें से आपसे रिलेटेड जो है सेक्शंस भी पूछी जा सकती हैं। तो आज मैंने आपके लिए जो लाया है एक सेक्शन पे भी क्वेश्चंस लाए हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम करते हैं, नजर डालते हैं। विच सेक्शन
is of Jammu and Kashmir is related to the official language of UT of Jammu and Kashmir. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे कौन सी ऐसी सेक्शन है जो रिलेट करती है किस पे, ऑफिशियल लैंग्वेज पे? सेक्शन 47, 67, 38 या फिर 36, इनमें से कौन सी सेक्शन जो है वो रिलेट करती है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए? तो आपके पास 10 सेकेंड्स है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा हमारा? सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सेक्शन 47 जो है वो रिलेट करती है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे रिलेटेड आपने एक और सेक्शन याद रखनी है, सेक्शन 36। ठीक है, तो ये रिलेट है, ये पंचायती राज जो एक्ट है, पंचायती राज एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंट करते हैं वो सेक्शन 36 से करते हैं। तो आपको इसको भी याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो BR शर्मा है टिल 2026 तक उनको अपॉइंट किया गया है एज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया, पंचायती राज से रिलेट है, सेक्शन 36, इसको आप देख सकते हैं जाके। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो BR शर्मा है, 2026 तक ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। The last Mughal ruler who governed the principality of the Rajouri before it is handed over to राजा गुलाब सिंह। तो लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थे जिन्होंने रजौरी पे रूल किया? उसके बाद किसने रूल किया था? राजा गुलाब सिंह ने। राजा नूरुद्दीन, राजा रहीमुल्ला खान, राजा अगर उल्ला खान, राजा ध्यान सिंह। तो ये वाला जो है इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं लास्ट टाइम भी JKSSB ने काफ़ी क्वेश्चन्स पूछे हैं, तो आपसे ये वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज राजा रहीमुल्ला खान जो थे वो लास्ट मुस्लिम रूलर थे। कहाँ के? राजौरी के। उसके बाद कौन थे? राजा गुलाब सिंह। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओके, done with the question number 5th and then move to question number 6. Sangin Darwaza was built in Kashmir during the rule of, किसके टाइम पीरियड में बना था? ज़ैनुल अब्दीन, सुल्तान नाजुक शाह, या फिर अकबर, या फिर सुल्तान फतेह शाह। तो ये वाला जो दरवाज़ा है ये कब बना था? देखिए पहले जो है ऐसे बुलंद दरवाज़ा नाम से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते थे, फतेहपुर सिकरी, ये सब ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते थे। तो वैसे भी आपसे कश्मीर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अकबर। तो बुलंद दरवाज़ा भी अकबर ने ही बनाया था ऑन द विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात की विक्ट्री हुई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनाया था, और ये 1585 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। Who among the following supported स्वराज पार्टी in Central Legislative Assembly in pre-independent India? स्वराज पार्टी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्री इंडिपेंडेंस इरा में किसने सपोर्ट किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग करेक्ट आंसर मुझे बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर है? किसने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को? तो आपको इसका आंसर जो है वो देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का है मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश गदर पार्टी? गदर पार्टी कब एस्टैब्लिश की गई? किसने एस्टैब्लिश की थी? सॉरी, वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या फिर लाला हरदयाल? ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो आपने बताना है। ठीक है, डी ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपने मार्क करना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 1913 में बनी थी
ओके तो कहाँ पे बनी थी, सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पार्टी से रिलेटेड वो देखिए। हमसे जो जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमसे एकदम स्टैटिक पार्ट पूछते हैं, ये फैक्चुअल पार्ट पूछते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। कौन सा ईयर में बना है, अच्छा इसके लीडर्स कौन कौन थे, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। Mir Muhammad Hamdani, Sufi preacher, came to Kashmir during the reign of शाह मीर हसन शाह साहिबुद्दीन या सिकंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, कौन से थे जो मोहम्मद हमदानी थे सूफी प्रीचर, वो कश्मीर गए थे किसके टाइम पीरियड में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा। ओके तो इसका आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको आपने याद रखना है। ओके, हिज कोर्ट फ्लरिश मैनी पोइट्स लाइक आनंदा वर्धना रत्नाकर। ये किसके कोर्ट पोइट्स थे, चंद्रपैदा के। ये जो कोर्ट पोइट्स के नाम बताएं ये इनमें से किसके कोर्ट पोइट थे, चंद्रपैदा, दुर्लभ वर्धना, अवंती वर्मन, ललित आदित्य मुक्तापैदा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, ये सब जो हैं कोर्ट पोएट किसके हैं, आपको आंसर में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच स्टेट लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन सपोर्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश, इनमें से किसने लगाई है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय ओडिशा। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का जो फिफ्थ एडिशन है वो कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है या होस्ट किया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या फिर उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको आंसर बताना है, कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया है, होस्ट किया है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। वन नेशन वन इलेक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो आपको बताना है जब ये कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन की, तो इसकी कमेटी के हेड कौन थे, इस कमेटी के हेड कौन थे। रामनाथ कोविंद थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, एन वी रामना थे या फिर द्रौपदी मुर्मू थे, इनमें से कौन थे वन नेशन वन इलेक्शन के कमेटी के चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो वो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन ए, डेट इज रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, कैमिलो बेंसन, गोल्डन मेयर या इजबेल पर्सन, इनमें से कौन है जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इटली की। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है इटली की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 वाज होस्टेड बाय। पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है वो किसने होस्ट की है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, यूएसए मिलिट्री फोर्स, इजराइल एयरफोर्स। सो कौन सा है,
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो हुई थी, तो आपको इसको भी याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द चंद्रयान मिशन 3 मिशन जो था उसके रोवर का नाम क्या था? विक्रम, भीम, प्रज्ञान या ध्रुव? क्या था उसका नाम, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान को क्या बोलते थे? रोवर। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। विक्रम क्या था? विक्रम था लैंडर। हु इज द डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन का जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? वीरा मुथुवेल, एम वानिथा, रितु करिधाल या के सिवान? इनमें से कौन थे जो डायरेक्टर थे चंद्रयान 3 के? चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन थे? 17 का आंसर आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको इनका नाम याद रखना है, वीरा मुथुल इनका नाम है, जो कि डायरेक्टर थे किसके? चंद्रयान 3 के। तो चंद्रयान 3 आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जो आदित्य है, आदित्य मिशन जो कि सन के लैंग्रेंज 1 पॉइंट पे गए हैं, वो भी आपको उनको याद रखना है। ठीक है, तो लैंग्रेंज 1 पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे अर्थ एंड सन का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो सेम होता है, तो आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। आदित्य जो L1 है इसके बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, एंड देन चंद्रयान मिशन के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल्ड कि मतलब वहाँ पे जो पॉइंट है। हाँ, वैसे क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे लाए हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए, व्हाट इज द लैंडिंग शेड्यूल फॉर चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग शेड्यूल है वो क्या है? 29 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 या 24 अगस्त 2023? तो लैंडिंग शेड्यूल कब लैंड हुआ था, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 3 है वो कब लैंड हुआ था। तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अगस्त 2023 को। अब इससे जुड़ी एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि इस टाइम को नेशनल स्पेस डे भी बोला गया। नेशनल स्पेस डे, ठीक है, नेशनल स्पेस डे, ये आपको याद रखना है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये आपको इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी ला लिया है। अगस्त 23 विल बी सेलिब्रेटेड एट स्पेस डे, चंद्रयान 3 डे, इसरो डे या नेशनल स्पेस डे? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो डी है, मैंने आपको बता ही दिया। 19 का ऑप्शन डी है, नेशनल स्पेस डे ही उसे बोला जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं Y2 समिट। Y2 समिट जो है वो G20 का ही समिट था। Y2 समिट यहाँ पे बताया गया है यूथ ऑफ 20। ठीक है, यूथ ऑफ 20 का जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? यूथ ऑफ 20 का समिट कौन सी स्टेट में हुआ था? यूपी में, श्रीनगर में, गुजरात में या फिर हैदराबाद में? तो 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज वाराणसी, यूपी में हुआ था। तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अब हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। ये हमारा जीके का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारा शुरू होता है इंग्लिश का क्वेश्चंस। अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आई नेवर मिस ए फुटबॉल मैच, आई डैश फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड, एम, हैज़ बिन, विल या फिर हैड बिन? मैंने कभी भी फुटबॉल मैच को मिस नहीं किया, आई डैश फॉन्ड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड। तो इनमें से कौन आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं, दे आर टेकिंग डैश और ए कॉन्फिडेंशियल मैटर, सो डू नॉट इंटरप्ट, इन, ऑन, ओवर या ऑफ? इनमें से क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है
बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओवर। ठीक है, टॉकिंग ओवर ए कॉन्फिडेंशियल मैटर। चलिए, सेलेक्ट द अपोजिट ऑफ, अब इसमें से अपोजिट वर्ड निकालना है, यानी कि क्या इंटोनियम्स है। ब्लीक का अपोजिट क्या है? चेयरफुल, डिप्रेसिंग, डिसमल या ड्रेरी। तो ब्लीक का क्या होगा इनमें से अपोजिट वर्ड? क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज चेयरफुल। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट, आपने ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। अपोजिट ऑफ किसका? डिस्क्रिमिनेशन, बायस, प्रिजुडिस, इक्वालिटी या फेवरेटिज्म। डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है? किसी में डिफरेंस करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? देखो, बायस भी हो गया डिफरेंस करना, ठीक है ना। फेवरेट भी हो गया किसी का फेवरेट करना, मतलब उसमें भी डिफरेंशिएट हो जाता है। अब बचा इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब होता है सबको एक समान समझना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप इसको ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम। एंटोनियम्स होते हैं अपोजिट एंड सिनोनिम्स होते हैं उनके सेम मीनिंग। रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या है? टू बिल्ड, करेक्ट, डिस्ट्रॉय या टू कमांड। रेटिफाई का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? सो यहाँ पे हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी को करेक्ट करना, ठीक है। चलिए, अब इसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग को देखना है। एड्यूलेशन, एडेलेशन, एड्यूलेशन या एडुलेशन। तो इसमें से आपने करेक्ट स्पेलिंग को देखना है। क्वेश्चन नंबर 26। 10 सेकेंड्स आपको होने चाहिए कि आप लोग जो है अपने आंसर्स को करेक्टली सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन ए, एडुलेशन। ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। In light of his financial situation, he decided to cancel his holiday plans. Appreciation of, because of, poor light to be replaced a dark room. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? फाइनेंशियल सिचुएशन किसी की अच्छी नहीं है तो उसको वो अप्रिशिएट करेंगे, या पुअर लाइट टू बी रिप्लेस या डार्क रूम आएगा, बिकॉज ऑफ, ठीक है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान्स। ओके, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डू नॉट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, यू विल नॉट सक्सीड। टू प्रोटेक्ट माइज, ब्लाइंड मी विद डस्ट, टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, या फिर टू ब्लाइंड मी विद डस्ट। तो ये फ्रेज है, तो आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो बताना है कि इस फ्रेज का करेक्ट आंसर क्या होगा। डू नॉट, डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, इसका मतलब होगा टू मिसलीड, किसी को क्या करना? मिसलीड करना, मिस इन्फॉर्मेशन देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। चलिए, he broke down when he heard the news of his son death, ceased to smile, stopped working, wept bitterly या फिर resign his job। broke down का मतलब क्या होता है इनमें से? तो मैंने आंसर को ही पहले ही टिक लगा दिया, आप लोगों को देना है आंसर, ठीक है। तो आप लोग बताइए, तो करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या मतलब होता है? एक सेकेंड, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, a very active person, a worthy fellow, an unreasonable person या फिर a man of no substance। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए हम 30 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अभी तक। सो होपफुली आपके जो 30 क्वेश्चन है उसमें से एटलीस्ट आपके 25 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए अभी तक,
ठीक है। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है, उसका मतलब है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ तक होपफुली आपके 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। माई ग्रैंड फादर विल कम हेयर डैश ए वीक विद वीक बिफोर एट विद इन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 31 का भी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको इसको याद रखना, विद इन ए वीक। ओके, चलिए। द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट फॉर इन एट अबाउट। द वर्क वॉज कंप्लीटेड डैश सनसेट। क्वेश्चन नंबर 32 इसका है एट सनसेट, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कैन यू राइट डैश दिस पेन, बाय दिस पेन, इन दिस पेन, विद दिस पेन या ऑन दिस पेन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ऑप्शन सी, डेट इज विद दिस पेन। चलिए। वी आर प्लीज्ड डैश योर विजिट विद एट बाय ऑन। क्वेश्चन नंबर 34। वी आर प्लीज डैश योर विजिट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ अस ईट डैश ए स्पून विद इन फॉर या बाय। मोस्ट ऑफ अस ईट डैश ए स्पून, ऑप्शन ए विद अ स्पून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। माई वाइफ एंड आई हैव डैश अपॉइंटमेंट। एन अपॉइंटमेंट, अभी आर्टिकल्स शुरू हो गए, ए, द या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हाफ ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन, तब हम देखेंगे कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग जब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अपने टोटल मार्क्स मुझे सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए। फिर जो भी जिसके मार्क्स हायर होंगे उसका नाम मैं जो है मेंशन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जिसके अच्छे मार्क्स होंगे वो लोग अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स बता दिएगा। एंड सच्ची सच्ची मार्क्स बताने हैं, किसी ने अपने से ये झूठ मूठ मार्क्स नहीं बताने हैं, सबने सही मार्क्स बताने हैं कि किसके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, आप सबने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख लेना है कि आपके इतने मार्क्स हैं। सो अपना नाम भी लिख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम लेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ डैश इंग्लिश, एन, अ, द या नन। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ होती है जो उसके साथ हम दा लगाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए। ही इज डैश ऑनरेबल मैन, अ, एन, द या जीरो आर्टिकल। ही इज डैश ऑनरेबल मैन। देखिए, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ना ये डाल सकते हैं नीचे जीरो आर्टिकल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। डैश मैन इज मॉडल, द, एन, अ या नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 39, नो आर्टिकल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आंसर बताइए। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी, नो आर्टिकल। ठीक है, मैन इज मॉडल। चलिए, नेक्स्ट है डैश इज द होल, होली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, द, एन, अ या नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर है, इसका है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज नो आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे समझाने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें करने हैं ना, तो ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ जो है ये आपका टेस्ट है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ साथ में। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन तब देंगे जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आपको मैं
जो है इनके आंसर्स बता रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। अब हमारे शुरू होते हैं मैथ्स प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। चलिए, फाइंड द मिसिंग टर्म फॉलोइंग सीरीज 5, 9, 25, 3, 44, 45। मिसिंग टर्म निकालिए। यहाँ क्या आएगा? 54, 63, 89 या 98। क्वेश्चन नंबर 41। ओके, जल्दी कीजिए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इसका 89 बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने 89 निकाला है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं निकाला है वो भी इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है ELFA, GLHA, ILJA, और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एंड आ गया MLNA। यहाँ से फर्स्ट का गैप निकालोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, जो यहाँ से एलिमिनेशन करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है ना? तो फर्स्ट का पहले आपको गैप निकालना है, तो गैप निकालोगे तो आपका बिल्कुल इजी तरीके से आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, KLLA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 डी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये बार बार इसके साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। B2CD डैश BCD4 B5CD BC6D। तो यहाँ पे क्या आएगा? B2C2D या BC3D, B2C3D या B7CD7। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ डी के साथ 4 है, तो यानी कि यहाँ पे सी के साथ 3 आना चाहिए ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 43 का आ जाएगा बी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी, एक सेकंड, यहाँ पे हम ना इसको अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हमें? BCD, तो मगर बी के साथ 2 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें नहीं लिखा है BCD, फिर यहाँ पे हमें 4 दिया है, तो आगे क्या दिया है? बी के साथ 5, फिर सी के साथ 6। तो अगर हमें आगे पूछते तो हम लिखते BCD, फिर BCD के साथ 7 होता आगे वाली में। ठीक है, बट यहाँ बीच में है ना, तो हमें बीच में क्या दिया? ऑप्शन बी। सी के साथ 3 है, तो हमें यहाँ पे डी आएगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना था। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को आसानी से सॉल्व हो सके। चलिए, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमने अभी तक 43 क्वेश्चन कर लिए, तो 43 में से होपफुली आपके जो है 35 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही होंगे अभी तक। ठीक है, मैं काफ़ी इजी टेस्ट पेपर डाले हुए हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे एंड आपको ये है वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है ANCL, फिर उसके बाद GFHI, EI, EJ, DI या DJ। क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट का डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 पे RSX, NQW, JOV या FMB, इसके आगे क्या होगा? CJX, BKT या DKS या BLT। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 5, 10, 17, 26, 39, 50, 65। इनमें से आपको रॉन्ग टर्म निकालनी है। 39 है, 36 है, 37 है या 42। इनमें से क्या निकालनी है आपको? रॉन्ग टर्म निकालनी है। तो रॉन्ग टर्म आप कैसे निकालेंगे? रॉन्ग टर्म क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 37। ठीक है, चलिए, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 40, 66, 116, 198, 320। तो इसके आगे इसमें क्या आएगा? 480 आएगा, 510 आएगा, 490 आएगा, 500 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जल्दी जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47।
सो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 490। ठीक है, 490 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, अब इसमें भी आपको पूछा है 80 है, क्वेश्चन मार्क 117 है, 168, 271 या 478, 92 आएगा, 95 आएगा, 89 आएगा या 91 आएगा। क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 92। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 गिवन इन द सीरीज 100, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क 228, 229, 299, 320, 72 या 451, 161, 163, 171, 164, 173। तो इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ये ऊपर वाला क्लियर कर लेती हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 161। नेक्स्ट है सीक्वेंस, बताइए द सम ऑफ द टू फर्स्ट 2007 टर्म्स इन द सीक्वेंस 1 2 1 4 3 4 1 2 3 4, इस तरीके से सीक्वेंस दी गई। अब बताना है फर्स्ट 2007 टर्म्स का जो है वो सम क्या होगा। 5013, 5016, 5020, 505107। तो इसका जो है ये एपी वाला है, तो आपको इसका भी बताना है किस तरीके से इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा आंसर, वो होगा बी। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो है 50 क्वेश्चंस तक हो गए। एंड अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही तो मांगते हैं आपसे कि आपने चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपकी जो मेरी जो नई वीडियो आएगी ताकि आपको उनके बारे में पता चल सके। एंड सेकेंड चीज़, आपने क्या करना है, लाइक भी कर देना है वीडियो को। ठीक है, बस इतना सही चाहिए हमें आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। एंड देन एक और चीज़ मैंने आपको बोलना था कि जो भी जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं पिन कर लेती हूँ कहाँ पे, जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उनके पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बस इतना से कहना था। आप लोग जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कमेंट सब कुछ करना है आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है जिसकी साइड हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरीके की होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो बराबर होती है, ठीक है ना, इस तरीके से होती है। तो आपने बताना है कि इसका एरिया क्या है। 14 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 128 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 9.6 रूट 3 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है द पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है ट्राइंगल का 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया देखिए पैरीमीटर हमें दिया है और रेडियस दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपने ये एरिया ऑफ ट्राइंगल खुद ही निकालना है। 25 सेंटीमीटर के रहेगा, 42 सेंटीमीटर या 49 सेंटीमीटर या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 52। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। आपने इसको सॉल्व करना है अच्छे से। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53। द मार्क्ड प्राइस ऑफ फैन इज 620। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ड्यू टू ऑफ ए सीजन 15% उस पर डिस्काउंट दिया। द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज, जब मार्केट एमआरपी कितना दिया है हमें 620 दिया हुआ है, ठीक है, और 15% हमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है। आपने 15% डिस्काउंट से निकालना है क्या सेलिंग प्राइस, फिर क्या होगा, 327 होगा, 427 होगा, 527 होगा या 547 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 527 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15% डिस्काउंट निकालना है इसका, तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए
ए रिटेलर बाइज ए रेडियो, एक रिटेलर था उसने रेडियो बाई किया 225 का. हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 15. ही सेल्स द रेडियो फॉर 300. द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए रिटेलर इज, रिटेलर का फिर प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 10, 20, 25 या 40. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आपने बताना है. यानी कि हमें ये कॉस्ट प्राइस तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसने ये वाले एक्सपेंस और लगाए, 225 में प्लस करना है ये, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें, तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. 25% का उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है, अब टाइम इन वर्क के क्वेश्चंस भी है. ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days, 60 days respectively. In how many days A do the work if he is assisted by B and C on every third day? 12 days, 15 days, 16 days या फिर 18 days. पहले तीनों का एलसीएम निकाल लेना है ए बी सी का. सो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 डेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56. A is thrice as good as B and therefore able to finish work in 60 days less than B. Working together they can finish the work 20 days, 22 1/2 days या 25 days या 30 days. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 1/2 डिग्री, सॉरी 1/2 डेज. ठीक है, चलिए. A can do a piece of work in 6 days, B can do in 8 days. A and B undertook इतने पैसे, with the help of C they completed the work in 3 days. How much to be paid to C? अब हमने निकालना है कि C को कितना पेमेंट मिले. A और B, A काम कर रहा है 6 दिनों में, B काम कर रहा है 3, एक सेकेंड, B काम कर रहा है 8 दिनों में, तो A और B को मिलते हैं पैसे 3200. अब C भी आ जाता है, C उनके साथ मिलकर 3 दिन में काम कर लेता है. अब बताना है कि C को कितने पैसे मिले, तो ये आपको निकालना है. ठीक है, C को कितने पैसे मिले, 375 मिले, 400 मिले, 600 मिले या 800 मिले. क्वेश्चन नंबर 57. 57 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 400. ठीक है, 400 इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8. A can do a piece of work in 4 hours. B and C can do a piece of work in 3 hours. While A and C together can take it in 2 hours. How will long take B alone took the work? 8 hours, 10 hours, 12 hours या फिर 24 hours. तो कितने टाइम पीरियड में B अकेला काम करेगा. क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 10 आवर्स में. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59. The market price on an item is 2000 but the shopkeeper offered a double discount और 20% and 15% का दो डिस्काउंट दिए. अब बताना है कि उसने आइटम कितने की बेची. पहला उसने, देखो सपोज करो उसने 100 का था, फिर उसने उसमें 20% का डिस्काउंट दिया, फिर इसी में उन्होंने 15% का फिर से डिस्काउंट दिया. अब बताइए ओवरऑल उन्होंने कितने की जो है वो आइटम को बेचा. 640 का बेचा, 1300 का बेचा, 1360 का बेचा या फिर 1600 का बेचा है. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 59 को. ठीक है, तो डिस्काउंट भी हमारे जो विलेज लेवल वर्कर है उसमें डिस्काउंट भी एक सिलेबस में हमारा पार्ट है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1360. आपको निकाल के इसको सॉल्व करना है अच्छे से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 60 पे. ओके, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% या 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया गया, आपने बताना है कितना होगा. 38.8, 45, 61.2 या नन ऑफ द अबव. इक्विवेलेंट डिस्काउंट एक सिंगल आइटम पे. ठीक है ना, चलिए अब बताइए कितना कितना. पहले डिस्काउंट दिया 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का. क्वेश्चन नंबर 60, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा हमारा. नेक्स्ट हम करते हैं
टाइम इन वर्क के क्वेश्चन है। ए ट्रेन कवर्स 350 किलोमीटर एट इतने स्पीड, फाइंड द टाइम टू कवर द डिस्टेंस बाय द ट्रेन। 4 hours 40 minutes, 2 hour 40 minutes, 3 hours 40 minutes या मोर देन वन ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, टाइम निकालना है, तो आप लोग टाइम बता सकते हैं कितना होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो ये फिगर दी गई है, तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो है फिगर कौन सी आएगी। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड्स आपके लिए फिर से शुरू हो जाते हैं अभी। तो इसका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा होगा इसके आगे वाला। क्वेश्चन नंबर 62 है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 इसका आंसर है। जो फर्स्ट वाली फिगर है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले था स्क्वायर, फिर सर्कल बने हुए थे, फिर सर्कल बना, फिर स्क्वायर बने। ठीक है, फिर क्या है, एल है और ट्राइंगल है, तो यहाँ पे एल है पहले, फिर ट्राइंगल है। एक ही एल बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे एल थे, और यहाँ पे भी तो ये सर्कल बहुत सारे थे, बट एक सर्कल बना। ठीक है, और ये स्क्वायर बहुत सारे बने। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एल जैसे बने हुए हैं ये एक ही आएगा, एंड जो ये ट्राइंगल है ये बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे ये एक ही ऑप्शन में हमें दिखे, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये वाला है, फाइंड आउट द मिसिंग। इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, आपने खुद ही अपने दिमाग से करना है। ठीक है, ये ए बी सी डी, इसका क्या होगा, 1 2 3 4, इनमें से यहाँ पे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 63। स्क्वायर ट्राइंगल, स्क्वायर ट्राइंगल। ठीक है, फिर क्या है, सर्कल ट्राइंगल, और यहाँ पे क्या आएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। 63 का भी नहीं, सॉरी ए नहीं है इसका, सॉरी, इसका आंसर मैं आपको गलत बता दिया। अच्छा बताइए, इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉरी ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है ये वाला। ठीक है, ये इसका यहाँ पे फिट बैठेगा बराबर। ठीक है, क्योंकि पहले जो स्क्वायर ऊपर थे फिर नीचे है, ऊपर थे ये नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऊपर है तो ये क्या आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, और सर्कल ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमें यहीं पे ये दिख रही है डायग्राम में, बाकी कहीं नहीं दिख रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 64। अब हमारे यहाँ पे मेंसुरेशन भी हमारा एक टॉपिक है, किसमें, विलेज लेवल वर्क में। तो उसके भी क्वेश्चंस लाए हैं। द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इक्वल, रेडियस और हाइट सेम है। इफ द रेडियस ऑफ ए जो सिलेंडर है उसका रेडियस 10% इंक्रीज हो जाता है, उसकी हाइट भी 10% इंक्रीज हो जाती है। अब बताओ उसका नेट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे कितना हुआ। 31.1%, 23.1%, 13% या मोर देन वन ऑफ द अबोव। इसका मतलब है वो मोर देन वन ऑफ द अबोव का मतलब है कि इन दोनों इन ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शंस बनाए। सो क्वेश्चन नंबर 64 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट cylinder is 616 centimeter square and the area of its base is 38 centimeter square. What is the volume of the cylinder? अब हमने वॉल्यूम निकालनी है। 1243, 14808, 1078, 115 या नॉट अटेम्प्टेड। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको याद रखना आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इफ रेडियस इज 40 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 13560 सेंटीमीटर क्यों, 14340, 10440, 12320 या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 66।
सो क्वेश्चन नंबर इसका है ऑप्शन डी, डेट इज 12320 66 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। In first 10 hours of a cricket team, the run rate was only 3.2. What should be run rate remaining 40 hours to reach the target of 282 runs? 6.25, 6.5, 6.75 या फिर 7। ये ए बी सी डी यहाँ पे जो है प्रिंट नहीं हुआ अच्छे से, ठीक है। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 67, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन नंबर। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, 3 चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट इज 67, डेट ऑफ पेरेंट इज 35 ईयर्स एंड डेट ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? एवरेज एज निकालिए फैमिली की। 28 4/7, 31 5/7, 32 1/7 ईयर्स या नन ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0. One of them most how many one of them at the most how many may be greater than 0? 0, 1, 10 या 19? क्वेश्चन नंबर 69, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 19। सो इसका डी है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 पे जाते हैं हम। द एवरेज एज वेट है 8% का इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन ए पर्सन इज रिप्लेस वन ऑफ देम वेज इंक्रीज हो गया। व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन? न्यू पर्सन का आपको वेट निकालना है। क्या है? 76 होगा उसका नए पर्सन का वेट, 76.5 होगा, 85 होगा, यहाँ डेटा इनएडुकेट है हमारे पास या इनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 85, क्योंकि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया 3 सालों के लिए एंड इतना इन 4 ईयर। द सम इज 650, 690, 698 या फिर 700। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 72 का आंसर क्या है? हाउ मच टाइम टेक फॉर ए अमाउंट ऑफ 450 टू यील्ड 81 एंड इंटरेस्ट इतना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3.5 ईयर, 4 ईयर, 4.5 या 5 ईयर? 72 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 73 का क्या होगा? रीना ने लोन लिया 1200 का, सिंपल इंटरेस्ट एज मनी एज रिया एट द रेट इफ शी पेड 432 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन, व्हाट वाज द इंटरेस्ट? अब उसमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 73 का? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ए है ऑप्शन, ये बी है, ये सी है, तो ये डी होगा, ये ई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 6 आंसर इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 74। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 74। There are two respectively 20% or 50% more than a third number. The ratio of the two numbers is 2:2:5, 3:5, 4:5 या 6:7। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए। देखिए आपको विद इन 10 सेकेंड्स इनको सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपकी जो स्पीड भी बढ़ जाए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 74। सेवेंटी फोर का आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 75। सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ABCD में 5 2 3 4 3 इफ C गेट 100 मोर देन D, व्हाट इज B शेयर? 500 है, 1500 है, 2000 है या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर
क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर हो सकता है? तो वो हो सकता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 76। मिक्सचर एंड एलिगेशन हमें है 16 लीटर का था मिक्सचर, उसमें मिल्क की रेशियो इतनी है, मिल्क इन वाटर की, और इट इज सेड दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ टू बी फर्दर एडेड, 2:1:2 नई रेशियो बन गई जब उसमें वाटर फिर से ऐड किया गया। वाटर यानी कि कांस्टेंट क्या है, मिल्क कांस्टेंट है, बट आपने ऐड क्या किया है, अपने वाटर को फिर से ऐड किया है, तभी जाके नई रेशियो ये बनी। तो अब बताना है कितना लीटर ऐड किया है वाटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर, 60 लीटर। 76 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं अब हमने। तो चलिए बताइए अब, द बी बाइनरी कोड डेसिमल BCD यूजेस 6 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या 32 बिट्स? क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन? एक्सेल चार्ट्स क्रिएटेड बनाए जाते हैं यूजिंग विच ऑप्शन? बार चार्ट, चार्ट विजर्ट, पाई चार्ट या पिवोट टेबल? क्वेश्चन नंबर 78। एक्सेल चार्ट्स बनाए जाते हैं किस किसको यूज करते हैं एक्सेल चार्ट बनाने के लिए? सो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टू ओपन ए फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट कीज, ओपन ए न्यू फाइल इन MS वर्ड, हमें कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी चाहिए? कंट्रोल N, कंट्रोल V, कंट्रोल Y या कंट्रोल X? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। What is the shortcut key for centering the text selected by the user in Word? कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल D या कंट्रोल E? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। What does an electronic spreadsheet consist of? Electronic spreadsheet consist of cells, column, rows या all of the above? 81 का आंसर क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्प्रेडशीट में ये भी होते हैं, सेल्स में होते हैं, रोल्स भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है ना। सेल्स किसको कहते हैं? जैसे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, एक बॉक्स को हम सेल कहेंगे, ठीक है ना। रोज एंड कॉलम्स भी बने हुए हैं, एंड ये जो बीच का बॉक्स होता है इसको सेल्स कहा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। डिवाइस ऑन विच वन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद डिवाइसेज ऑन अनदर नेटवर्क? गेटवे, प्रिंटर सर्वर, यूटिलिटी सर्वर या फाइल सर्वर? क्वेश्चन नंबर 82। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गेटवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। A communication network which is used by a large organization over regional, national, global level is called WAN, LAN, MAN या intranet? क्वेश्चन नंबर 83 का क्या आंसर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। 84. Demodularization is a process of performing data description, multiplexing various solutions into one high speed signal, converting analog to digital signals, converting digital to analog signal. Question number 84. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एनालॉग सिग्नल्स आर समटाइम्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा, अनकोडेड, फेड, मॉड्यूलेशन और एनकोडेड या डिकोडेड? क्वेश्चन नंबर 85, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, what is the name of the program that control the overall function of a computer? A browser, the file manager,
एन एप्लीकेशन प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या आंसर होगा? 86 का है ऑप्शन नंबर 3 डी, सॉरी। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे कंट्रोल करता है सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को, तो वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन इज DOS, COM, BAT या EXE या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 88, इसका है ऑप्शन बी, डेट इज प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है CD रोम स्टैंड फॉर। CD रोम की फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, डैश हैड द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 90, सी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बाइट या टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 91, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम और कॉल्ड एज फिर फायरवेयर, फर्मवेयर, firmware। क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन CPU एंड हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, CPU एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। कैश मेमोरी किसके बीच में काम करता है वो आपको बताना है। 93 का है ऑप्शन सी, डेट इज CPU एंड रैम। 94, we can make use of wildcards entries such as dash in Windows Explorer, hashtag @ क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5 more question left. File specification books are created primarily for the use of managers, operators, system analysts, programmer. Question number 96. इसका है D. Next, which part of the computer were in use for calculating and comparing? Arithmetic, logic unit, modem, control unit या disk unit. Question number 97 का आंसर है ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट है 3 more क्वेश्चंस रह गए बस, इसके बाद हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड मिनिमम इफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इन असेंबल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ए प्रोग्राम यूज्ड टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम फंक्शन इज सिस्टम डायग्नोसिस, यूटिलिटी, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज एक्सट्रीमली हाई स्पीड, लार्ज मेमोरी, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एरिया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बस इसी के साथ हमारा जो मॉक टेस्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे। एंड आप लोगों ने सबने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने सबने मार्क्स बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, जो कि अपने मार्क्स बताएगा उसका नाम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। एंड उसके बाद चैनल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट संडे को, तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहिए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको करंट अफेयर पे वीडियोस चाहिए, एंड उसको भी हम MCQ बेस पे ही करेंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।